देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और आज के देखिए एक ख़ास बात जो ख़ासकर देश के पूरे मुसलमानों के लिए बड़ी अहम है, जो आज तमाम देश भर के अखबारात में, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, हमारे औरंगाबाद से जो वो उर्दू पेपर निकलते हैं, एशिया है, औरंगाबाद टाइम्स है, रहबर है, हिंदुस्तान है और भी दीगर मराठी पेपर है, सब में खबर आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने जो है तो वक्फ बोर्ड के बचाने के सिलसिले में, ज़मीनात को बचाने के सिलसिले में जो है तो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात की और उसके बारे में ये कहा गया मुलाकात के बारे में कि भाई जो वक्फ की जायदादें जो किसी वजह से रह गई है, क्योंकि लाखों की तादाद में है, 8 लाख 9 लाख पता नहीं कैसे कैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अभी 50% काम हुआ है, अभी और बाकी है, 6 महीने का टाइम दीजिए, साल भर का टाइम दीजिए, इस तरह की बातें आज अखबारात में छपी हैं। तो उसको लेकर एक बहुत अहम मैं अपडेट कह सकता हूँ, या हमारे जितने बड़े हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं उनको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी बहुत ये अहम मसला था, अहम मसला है। इसके ऊपर केंद्र सरकार से मिलना ज़रूरी था, उनके वज़ीरों से। तो आप मुलाकात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 12-13 रियासतों में हिंदुस्तान में SIR का सर्वे चल रहा है, मतलब वोटर लिस्ट की यादी चल रही है और कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। कुछ फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोग, संगठनाएँ कहिए, कुछ लोग कहिए, क्या सियासी पॉलिटिकल लोग कहिए, खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से आरोप लगा रहे हैं कि इतने लाख घुस गए, इतने लाख घुस गए, इतने लाख बोगस है, इतनी है वो है, और ये बाज़ाब्ता पेपरों में छप रहा है। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में माहौल किस तरह से गरमा जा सकता है, मुसलमानों के हालात ख़ास करके 12-13 रियासतों में क्या हाल उथल पुथल होंगी, ये सबको मालूम है। ये से ढकी छुपी बात नहीं कि चलो पेपर में आ गया, उन्होंने बोल दिए, चलो सर्वे हो जाएगा, बात दब जाएंगी, फिर कौन देख रहा, इलेक्शन हो जाते। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसा हम कहते हैं बाल की खाल निकालना, ये उस वक्त का इस वक्त का इसका ये सबसे बड़ा मरेला है। तो सिर्फ मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, जब किरण जी साहब जो भी मंत्री है उनसे मुलाकात करें आपने, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर से कि वक्फ बोर्ड की ज़मीना से कहीं ज़्यादा इस वक्त पूरे देश में जो SIR का मामला चल रहा है, इसके ऊपर हमको तफसीली मुलाकात करनी चाहिए थी। और जाहिर सी बात है, ये जो मामला है SIR का, ये पूरे अंडरटेकिंग आता है अमित शाह जी, ये उनके खाते में आता है, उनका जो डिपार्टमेंट है तो उनके इसमें आता ही, जो गृह मंत्री भी है वो उनके डिपार्टमेंट में आता। तो हमें तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को चाहिए था कि वो सबसे पहले बिला ताख़ीर अमित शाह साहब से मुलाकात करते। अभी तक क्या चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, कहीं विधानसभा में बहस हो रही है, कहीं प्रेस से बात हो रही है, कोई कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई अपनी अपनी भड़ास निकाल रहा है। इससे मामले हल थोड़ी होंगे। हो सकता है किसके अगर बोलने में गलती हो गई तो मामला और भड़क जाएगा। तो बड़ी हैरत की बात है कि जो वक्फ बोर्ड से, जो वक्फ की ज़मीना से देश भर के मुसलमानों का अगर हम एवरेज निकालें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। वो भी किसका हुआ कि जिसके बाद मुतवल्ली थे, जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे, काबिल थे, उनकी ज़मीना शहरों में थी या जैसी भी मतलब मौके पे थी, तो वो लोगों ने कहीं ना कहीं अपना कुछ कारोबार बोलो, कुछ कॉलेज बोलो, कुछ स्कूल बोलो, कुछ संस्था बोलो, या कैसे कहीं फलाई कामों के ज़रिए क्यों ना हो, कहने के उसको जो है तो अच्छे नेक कामों के जो तो रफ़ई कामों में इस्तेमाल में लाया, और कहने के रोज़गार हासिल करने के ज़रिए में बने, खुद कफ़ील भी हो। ये सच्चाई है। ये नहीं 10-15%, और बाकी जो परसेंट है तो ज़मीन माफिया, लैंड माफिया, सियासी माफिया, पता नहीं कौन से माफिया, कभी धन्ना सेठ, कभी मुन्ना सेठ, इनके हाथों में ज़मीन है गई। औरंगाबाद इसकी ज़िंदा मिसाल है। तो ऐसा पूरे देश में चला, पूरे देश में चला है और चल रहा है। यानी कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सवाल ये है सबसे बड़ा कि वक्फ की ज़मीन से फ़ायदा किसको हुआ? एक सिर्फ दो या तीन लोगों को फ़ायदा हुआ। एक सरकार को हुआ, एक सियासी नेताओं को हुआ,
और जो एक हम कह सकते हैं कि जिसको हम ज़मीन माफिया कह सकते हैं, जिन्होंने जो तो जैसा पेपरों में आता है इल्ज़ाम लगते हैं कि वफ़ के जो मेम्बरान से बोलो, कुछ इससे बोलो, मोतीवाल से बोलो, साठगांठ की कानून के फ्रेम में रहकर जो कानून में चौकट में उसको बिठा के जो तो काम को अंजाम दिया, यानी ऐसा लगना चाहिए पूरी लीगल कार्रवाई है। ये पेपरों में भी आया है। यानी कि जो काम से जो ज़मीन से मुसलमानों को आने वाले वक्तों में भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार ने ऐलान करी कि हम कुछ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उसके ऊपर गरीब मुसलमानों को फ़ायदा करेंगे। तो केंद्र सरकार से और बीजेपी गवर्नमेंट से उम्मीद की जा सकती है कि वक्फ की ज़मीन जो अपनी जो तहवील में लेने वाले हैं, उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, यकीनी तौर से उसमें गरीब मुसलमानों का भला होगा, 100% होगा, कोई डाउट नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके मफादात भी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा भी करेंगे। मतलब इनसे अच्छे वो रहेंगे कि कम से कम मतलब गरीबों को देंगे, जैसे उनका लाएमल तैयार होगा वो देंगे और उनको देना ही पड़ेगा, कोई हैरत की बात नहीं है। बहरहाल इस वक्त मैं बीजेपी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। बहरहाल मैं कहने का मेरा मकसद ये है, इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पैगाम मेरा ये है कि जब लाखों मुसलमान 12-13 रियासतों में, यानी करोड़ों कह सकते हैं ना भाई, तो उसके अंदर जो है तो ICR का मसला चल रहा है, उसके अंदर कैसे धांधियाँ निकल के आ रही है, कैसे आरोप लग रहे हैं, डुप्लीकेट वोट है, डबल वोट है, टिबल वोट है। तो इसके ऊपर जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो है तो कुछ नुकात के साथ, कुछ मंशूर के साथ एक पूरी स्टडी करके जो है तो अमित शाह साहब से मुलाकात करने की ज़रूरत थी कि साहब ये SIR चल रहा है, आपके इसके प्रमुख आप है, इसके हेड आप है, ये पूरा डिपार्टमेंट आपके अंडरटेकिंग में आता है, तो आपके जो है तो इसके बारे में जो है तो कुछ लचकदार रवैया अख्तियार कीजिए। जो मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ की जो है बोलते हैं ना, बोला जाता है अक्सर, देखिए हर 100 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर के यहाँ की तारीख बदलती है, जोग्राफिया बदलती है, यहाँ के सियासी कल्चर बदलता है, तहजीब बदलती है, कल्चर बदलता है, ऐसा कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आधा हिंदुस्तान तो ऐसा देखते हैं हम हमेशा उथल पुथल का शिकार रहता है, कभी सूखा है, कभी दुष्काड़ी है, कभी तूफान है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी हल्की हल्की भूकंप आए हुए हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सी बात टेक्निकल वजूहत से जो है तो बहुत से लोगों के पास से कागजात का रहना इम्पॉसिबल है। हालांकि गवर्नमेंट के पास रहता है, उनके जो पुराने 7/12 ये वो भाई कैसा जो सिलसिला रहता है, गवर्नमेंट की सरकार चलाती है, उनके पास सब रहता है, लेकिन एक आम पब्लिक पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। और आज़ादी के टाइम का अगर हम बोलेंगे कि भाई ज़मीन किसके नाम की थी, कितने मुसलमान छोड़ के पाकिस्तान भागे हुए, वहाँ से कितने यहाँ पर हमारे हिंदू भाई आए हुए, वो रिकॉर्ड सरकार के पास मिल सकता। उनको कहाँ बसाया गया था, वो कौन थे, ये सरकार के पास रिकॉर्ड मिल सकता। लेकिन आज के नेताओं के पास बोलो, पब्लिक की पूछेंगे कि भाई बताओ ये कैसा था, ये तो कोई नहीं देगा। तो मतलब कुछ बातें ऐसी रहती जो सरकार के पास पूरी रहती। सिर्फ सवाल क्या रहता कि उसकी उस तरह की नुमाइंदगी करना, उसके ऊपर तवज्जो दिलाना, ये मसला रहता। तो इसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है तो तवज्जो नहीं दिया। हालांकि उसमें ये भी आया कि मुत्तद उमूर, यानी कि उसमें उसका मतलब ये निकलता कि इसके अलावा भी बात हुई, यानी वक्फ बोर्ड के अलावा भी और भी दीगर मामला पे गुफ्त शनीद हुई, उसका मीनिंग ये निकलता। लेकिन मुग्हम में क्यों, मेरा ज़ाती तौर से बोलना है कि मुग्हम में क्यों, इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा गया। और फिर सबसे मेन बात यह है कि जब SIR का जो जैसा मैंने कहा कि सब ये देश के उसमें आता है, देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा खाता जो है तो अमित शाह जी के पास है। तो भाई उनसे मुलाकात करते ना आप कि साहब ऐसा चल रहा है, ये मामले है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट को या अपने जो होम डिपार्टमेंट है उनको ज़रा दिशा निर्देश जारी कीजिए कि जो अफवाहें चल रही है, जो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह उसको रोकथाम कीजिए। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हम भी जो है तो कोई घुसपैठियों को रखना पसंद नहीं करते, ये हम उसके चाहते भी नहीं है, और कोई मुसलमान नहीं चाहता है। तो लाखों मुसलमानों पे कोई तरह का आरोप जड़े ना जाए, कि बयानबाजी पर रोक लगाई जाए, कोई अच्छा खुशगवार माहौल पैदा किया जाए। लेकिन नहीं, अगर उसकी जगह पे अगर थोड़ी देर क्या से मान लो कि फ़र्ज़ करो अपने पूरे देश के अंदर सेकुलर हुकूमत रहती थी या कांग्रेस पार्टी हुकूमत रहती थी, जाते थे, सब जाते थे, अब तक तो पहुँच गए होते, और अब तक तो कुछ ना कुछ सर्कुलर निकल भी गया होता। ये सच्चाई है। तो बहरहाल इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके, इसके अंदर टाइम की गुंजाइश नहीं अब। हालांकि बहुत पहले अंदर जब मामला चल रहा था, मेरे समझ में ये नहीं आता, ये मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, राजनीति को समझते। अरे भाई आपको मालूम है कि गवर्नमेंट का इस वक्त भाजपा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके किसी वजीर का, किसी मिनिस्टर का किसी जुमला कह देना वो इस बात की अलामत रहता है कि ये बात होने ही वाली है, ये राजनीति वाली बात नहीं है। और ख़ासकर जो मुसलमानों के लेकर जिस तरह के बयानात आते, एक्टिविटी आती, तो मुसलमानों की जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए। अब आप जो है तो कुछ बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको समझ लेना चाहिए आपको कि भाई कोई वज़ीर अगर बयान दे रहा है
तो उसका मतलब ये है कि ठोक बजा के दे रहा है और बाद में जो तो मामला खोल बजा के चलने वाला है। आप ढकी छुपी बात ही नहीं लेना। तो आप कोई जा रहे नहीं कि भाई लाखों मुसलमानों का मसला है, उन पर आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी में देखा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक जो है तो फाइल फोटो छप रही है, पेपर में न्यूज़ आ रही है कि भाई इनको खदेड़ा जाएगा, इनको तलाशा जाएगा, इनको ये किया जाएगा। तो इसके बारे में एक जो वहाँ के यूपी के जो मुसलमानों के बारे में जो 12 रियासतों में जो खौफ का माहौल चल रहा है, हमारा डर का माहौल है, तो उनके लिए कुछ हौसला अफजाई की बात करना, वहाँ के मुकामी लोगों से बातचीत करना, डायलॉगबाजी करना, ये हम कर रहे ही नहीं हैं। दरअसल हमको जो है तो बीजेपी से, इनसे जो ताकतें हैं, इनसे हमको एक ऐसी एलर्जी है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम उनके मिनिस्टर से बात करेंगे, लेकिन खुला जहन लेकर उनसे बात नहीं करेंगे नहीं हम। और करेंगे तो रिवायतन करेंगे। तो वो भी तुम्हारे काम क्यों करेंगे फिर? बात करो ना भाई। बात करते करते उनको ये भी ऑफर करो कि साहब हमने कुछ सेकुलर पार्टियों को जिता के लाने का, उनके साथ चलने का हमने ठेका नहीं लिया है, और कोई हमारा शरई या मज़हबी फरीज़ा नहीं है कि सेकुलर पार्टी जुड़ के रहो। अगर आप ठीक है, आपके बारे में मशहूर है का फ़िरका परस्त है, ये है हिंदुत्ववादी, अमुक है ढम्मुक है, जो भी है, लेकिन अगर आप मुसलमानों को इंसाफ देते हैं, जो भी संविधान के चौकट में रहकर कीजिए, आप हिंदुत्व का प्रचार कीजिए, क्या भी कीजिए, लेकिन आप हमारी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का वो करो, भरोसा दिलाओ। क़ब्रिस्तान है, आशूर खाने, हमारी शरीयत है, तरीक़त है, मारिफत, सारी मामलात के अंदर वक्फ़ बोर्ड के ज़मीनात है, आशूर खाने, दरगाह शरीफ है, आस्थान शरीफ है, इसकी जो हमको जो है तो एक वो करो उसके अंदर। और जो SIR के बारे में जो है तो ईमानदारी से काम करो। हम ये नहीं बोले कि घुसपैठियों को माफ़ कर दो, मुसलमान है बोल के उसका नाम अब्दुल छोड़ दो बोल के, नहीं। जो हमारा मूल निवासी है, भारतीय है, उसके साथ कोई मतभेद ना हो, उसके साथ कोई तमाम शोबे जात में उसको इंसाफ मिले। और जो नफ़रतों का माहौल है, मामूली की जा रही, मारा जा रहा, कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातों पे से मारा जा रहा, कभी भाजी बेचने वाले को मार दिया जा रहा, पेपरों में छप रहा। तो इसके ऊपर तो बात करना पड़ेंगी ना हमको। लाखों मुसलमानों का मसला है ना। जो देश को लीड कर रहे हैं, अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे कोई दोस्ती की पहल नहीं करेंगे, हमको ज़रूरत पड़े तो बातचीत में ये भी ऑफ़र कर दो उनको, खुल्ला प्रेस सामने बात करो। ये मतलब आप अगर हमारे से मतलब जो कानून संविधान है उसके अंतर्गत आप क्या करते, क्या बदलाव करते, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। आप हमारी गारंटी दीजिए, हम आपके साथ में चलते हैं, कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि पानी इतना सर से ऊपर होगा, 75-76 साल हो गए। और सबसे जो शर्मनाक कह सकते हैं या दुख देने वाली बात कर सकते हैं वो ये है कि भाई बाबरी मस्जिद का जो मामला आया, जो सेकुलर पार्टियों ने जो तरह का हमको धोखा दिया, मुसलमानों को आस में रखा, ये शर्मनाक बात है। वादा किया गया था जिस दिन शहीद हुई थी तो कि दोबारा बना के दिए जाएंगे। बाज़ पर TV पे आके बोला गया था, चैनल पे आके बोला गया था, लेकिन क्या हुआ सबको मालूम है। तो खैर मैं पुराने मुर्दे उखड़ना नहीं चाहता। बोलने का मतलब ये आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से क्यों ना हो, कानून के ज़रिए से क्यों ना हो। जब आप इतना बड़ा समझौता करते हैं, क्यों? तो बोले लाखों मुसलमानों का मसला है, और भी दिगर मसाजिद का मसला है, या पता नहीं जो भी है। अब वो उसको हिकमत कह सकते हैं, कि मसलियत कह सकते हैं, कि डर कह सकते हैं, कि खौफ कह सकते हैं, कि मेरा जो भी है। यानी 50 साल 60 साल आपने लड़े, कानूनी से लड़े, धरनों से लड़े, मोर्चों से लड़े, निवेदन से लड़े, मतलब जो भी है, धरने निकाले, मोर्चे निकाले। आखिरी में क्या होगा कि आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आपको सरेंडर होना पड़ा। और आपने एलानिया तौर से पूरे देश के मुसलमानों ने, 25 करोड़ मुसलमानों के छोटे बड़े जो भी अलग अलग संगठन कहिए, सियासी कहिए, समाजी कहिए, मजहबी कहिए, जो भी कहिए, सबने जो तो इत्तेफाक राय से इस बात को मनवायन कबूल किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। और आपने मान लिया। यानी अल्लाह के घर, जबकि उसमें कोर्ट उस फैसले में ख़ुद लिखा हुआ है कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन ये हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था है कि श्री राम प्रभु का जन्म मतलब हीच हुआ था। तो लिहाजा उनकी आस्था को देखते हुए जो है तो ये ज़मीन दी जा रही है। तो देश के 25 करोड़ मुसलमानों को ज़िम्मेदारों ने उसको कबूल किया। यानी कि आपने अपना अल्लाह का घर के बारे में आपने सहमति जताई कि भाई हम आपके साथ में हैं। तो सवाल ये है, वो इसमें कोई शक नहीं कि कानून का एहतराम किया गया, इसमें कोई शक नहीं कि कानून के जो फैसला आया उसके फैसले का भी जो तो इकराम किया गया। लेकिन पर्दे के पीछे जो बातें थी, जो देश में जो सियासी माहौल था, वो तो बीजेपी की दिल की बात थी। वो तो खुला कहते थे कि हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। अब उन्होंने जैसा भी बनाया, कानून का सहारा लिया, कानून के ज़रिए से गए, कानून के दरवाजे से गए, चौखट से गए, खिड़की से गए, दरवाजे से गए, काम हो गया। यानी ये कानून मतलब एक तरह से जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, तो कहने के बीजेपी का भी जो नज़रिया था, उनका कहना था कि वहीं पर हमारे प्रभु राम जन्मे हैं और वहीं जहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। वो खुले एलानिया कहते थे, प्रचार में कहते थे, TV डिबेट में कहते थे, पेपर में छपता था, एलानिया कहते थे।
कहने का आपने उसको बात को भी कहने का तस्लीम किया कि भाई आप जो कहते थे, आप जो प्रचार करते थे, तो हम भी कहने कि इसके एक जो है तो कानून के आड़ में या कानून के ज़रिए से हम समर्थन करते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, इस फैसले के ज़रिए से, ये फैसले के आड़ में जो है तो आपकी भी जीत, मतलब कानून की भी जीत और 100 करोड़ हिंदू भाइयों की भी जीत। और बीजेपी का जो नारा था कि हम राम मंदिर वहीं बनेंगे, उनकी तो एलानिया जीत है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ तो घुमा फिरा के, बहुत से लोग शिकायत रहती है कि अंसार साहब ज़रा शॉर्ट में बोला करो, 5 मिनट बोला करो। तो मैंने कई लोगों को बोला हो कि भैया मुसलमानों की तबाही की दास्तान 75 साल में इतनी भयानक है कि अगर वो बोलते बैठेंगे ना तो किताब बन जाएंगी। तो मैं कैसा उसको 5 मिनट समेट के बोलूँ? ये फिल्म का डायलॉग नहीं ना, ये फिल्म का डायलॉग नहीं है कि मुग़ल आज़म का डायलॉग है कि शोले का डायलॉग बोल रहा मैं कि आपका इंजॉयमेंट कर रहा मैं। अरे आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ और आप पे जो मुसीबत के बादल आए हुए हैं, जो संकट आए हुए हैं, उसको तफसीली पेश करना क्या जोक की बात है? समझ भी नहीं आता यार, बड़ी अजीब होती है बात कि बोले भाई बोर हो रहे। अरे जब जूते खाएंगे ना, जब जेलम शीशे में सड़ेंगे, वहाँ बोलना हम बोर हो रहे कि नहीं हो रहे। अरे वक्त से पहले ठीक है भाई, अल्लाह मेरे को हिदायत दे रहा। अब ये मत बोलो आप कि भाई तुम बहुत बड़े लीडर है क्या, तुमको समझता क्या, मुस्लिम मसला बढ़ के बड़े जिम्मेदार है, वो तुम्हारे से चार धुपकाले ज़्यादा खाए हुए, हमारे पैसे भी कुछ लोग हैं। अरे काय के धुपकाले खाए हुए? अरे जो ज़मीन भाग के जाने वाले नहीं, और अगर वो रही भी तो मुसलमानों के बाप को कुछ मिलने वाला नहीं, गरीब मुसलमान कुछ भला आज तक हुआ नहीं, तो उसके वास्ते जो तो पूरे लोग मिल रहे, वक्त निकाले, धरने हो रहे, मोर्चे हो रहे, ज़िलों में हो रहे, राज्यों में हो रहे, मस्जिदों में बात हो रही, खबरस्तानों में बात हो रही, शादी खाने में बात हो रही, चौराहे पे बात हो रही, नुक्कड़ पे बात हो रही। आजा लाखों मुसलमान जो है तो अल्लाह ना करे उनके ऊपर जो है तो NRC का डंडा चलने वाला है, वक्ती तौर से उनको परेशान किया जाने वाला है, लाखों मुसलमान मुतासिर होने वाले हैं, तो उसके ऊपर कोई हरकत नहीं। इसका मतलब क्या है फिर? मतलब ये है कि जो ज़मीन भाग के जा रही है, नहीं तुम ज़मीनों से प्यार है फिर, सही है ना? एक तो गरीब मुसलमान को कुछ मिला नहीं, आज ज़मीन बचा के तुम करेंगे क्या? अब सरकार ने ऐलान कर दी हम ज़मीन लेके जो तो उस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पेपर में छपाओ, बड़े बड़े मतलब कारोबारी करेंगे, कंपनियाँ खोलेंगे, जो प्राइवेट कंपनी से बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा एक लाहेमल बनाएंगे कि भाई वफ़ की शनाख्त ज़मीन बरकरार है और उस पर लाखों रुपये के, करोड़ रुपये कारोबार खुले, जैसा जालना रोड पर चल रहे। ये मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ऐसा तो उसमें थोड़े मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो छूँगा कोई आमदार का बेटा, आमदार का भांजा, आमदार की भतीजी, गरीबों को मिला तो मिला 1-2 टक्के, वही लगे लुगे वसीले रहेंगे। मतलब फिर घुमा फिरा के मुसलमान के हाथ में क्या आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। खैर मेरे को ये एतराज़ नहीं कि आप मत मिलो या क्यों मिले, मेरा बोलना ये है कि आज 12 रियासतों में SIR का मामला चढ़ा, पेपरों में छप रहा कि लाखों मुसलमानों पर बलाएँ आ रही, उन पर आरोप लग रहे, और जो वो खाता जो है तो अमित शाह साहब के पास है। तो अमित शाह साहब के पास जाने में हमको शर्म क्यों आ रही? हमको शर्म नहीं आना चाहिए ना? हमने ये भी देखा अभी 2-4-6 महीने पहले जब पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकी हमला हुआ था कश्मीर के अंदर, तो पूरा देश एक हो गया था। पूरे मुसलमान ने बोले थे कि हम भारत सरकार के साथ हैं, यानी कि हम BJP सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं। और मुसलमानों की क्या बोलेंगे, अपने हिब्बुल वतनी जिसको हम कहेंगे, हिब्बुल वतनी, ये है इंतहा देखो हिब्बुल वतनी की। ये अमित शाह साहब का फ़ोन जो है तो असद अवीसी साहब को जाता है, वो पेपरों में छपाओ, फिर वो बाज़ाब्ता कई मतलब सोशल मीडिया पे भी आया कि अवीसी साहब आप आइए, देश पे संकट आया है, हम मिलकर कुछ बात करते हैं। अवीसी साहब जो तो फ़ौरन जो तो जो भी रात का सुबह का प्लेन था अपना सीधा दिल्ली पहुँचे, अमित शाह साहब के पास पहुँचे। अमित साहब ने फिर जो भी उनका लाहेमल तैयार हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे बाद में मालूम पड़ा कि असद अवीसी साहब जो है तो इस्लामी ममालिक का दौरा करें कि भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब करने के लिए कि ये कैसा ये बदमाश मुल्क है, ये आतंकवादी देश है। असद साहब ने जो तो बहुत मियारी अंदाज से एक कानूनी दलाली के साथ पेश करे और हमारे भारत का मौक़िफ़ पेश करे। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर 25 करोड़ मुसलमान महफूज है, सुरक्षित है, यहाँ पर मुसलमान कुल मजमूई तौर से महफूज है। ठीक है कुछ घटनाएं हो रही है, कुछ वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर से हम महफूज है। ये नज़रिया, ये अभियान कौन पेश करे? असद साहब ने पेश करे। इस्लामी ममालिक में अंदर हमारी भारत की तस्वीर को पेश करे, भारत के नज़रिए को पेश करे, यहाँ के मुसलमानों के मसाइल को पेश करे। यानी मैं बोलना ये चाह रहा कि भाजपा की गवर्नमेंट, अमित शाह जैसा केंद्र सरकार ही बोलती है कि भाई चलो हमारे देश के ऊपर जो बदनामी कर रहा है, पड़ोसी ममालिक शरारत कर रहा है पाकिस्तान, तो वो उसकी गंदी साजिशों को बेनकाब करने के लिए एक मतलब मुस्लिम ममालिक के लिए जाहिर मुस्लिम चेहरे के तौर पर असद साहब को पेश करे। असद साहब जाके आए। यानी बोलना ये मैं चाह रहा हूँ, जब देश पे संकट आ रहा है तो भाई हम केंद्र सरकार के मतलब वो बन जा रहे हैं, हम जो है तो उनकी तरफ से जो है तो एक वफ़ की शक्ल में जा रहे हैं,
हिंदुस्तान के जो तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे देश भर की कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। अब सवाल ये है कि जब ठीक है देश के ऊपर मुसीबत आई, ये हुई, सारी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, बहुत काबिल फ़ख्र की बात है, अच्छी बात है। अरे लेकिन जब अंदरूनी तौर पे लाखों मुसलमानों को वो हो रहा, तो वहाँ पर भी जाना चाहिए ना कि साहब जब देश पे संकट आया था तो हम खड़े थे, हमने देश का दौरा किया, पूरी दुनिया का दौरा किए, और मैं भी जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का मेम्बर हूँ, और अब मैं आपके पास में आया हूँ, अब हम संकट में हैं, अब आप हमारी मदद करो। ये बोल बचन चढ़ रहे, गैर ज़रूरी बयानात आ रहे हैं, इनके ऊपर लगाम कसो, और जो वाकई जो घुसपैठी है उनको तुम गोलियां मार दो, फांसी मार दो। और सबसे बड़ी बात ये सवाल पैदा करो केंद्र सरकार के सामने कि मौलाना साहब, यहाँ के मुसलमानों पर आरोप लग रहे कि यहाँ के मुसलमान पनाह दे रहे, ऐसा कर रहे, ये उनकी साजिश है, जो भी है पेपर में छप रहा है वो। तो बोलना भाई, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे फौजी जवान खड़े हुए मशीन गना लेके, तो ये लेके ये क्यों खड़े बोलना साहब, ये इनको आदेश क्यों नहीं दे रहे कि मतलब गोली मार दो? जब हमारे देश के लिए ख़तरा है तो फिर ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे घुसपैठियों को अगर बॉर्डर पे इनको ख़त्म कर दिए या उनको ऐसा सख्त मतलब वहाँ का माहौल कर दिए, एक परिंदा भी इधर के इधर नहीं आ सकता, तो फिर कई कुछ मामले पैदा होंगे। यानी कहीं ना कहीं इनकी जवाबदारी भी ठहराना पड़ेंगे ना सरकार को, बोल के कि भाई पूरा मामला ठीक रहा तो मुसलमानों को बदनामी में कैसा छुप रहे। अगर वहाँ की लापरवाही से, बॉर्डर की जिम्मेदारियों की लापरवाही से अगर इससे घटनाएं पेश आ रही होंगी, तो उसको यहाँ के मुकामी हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या लेना देना? तो ये भी नुमाइंदगी करना पड़ेंगे ना, जैसे हमने भारत देश में करे, मतलब भारत देश में जाके करे, अपने बेनकाब करे। तो ये अंदरूनी बात है, यहाँ तो ये तो देश का अंदरूनी मसला है, और हम तो भारतीय है, हमारा भारत के मुसलमानों का मसला है, जिसको तो हमको और खुल के डंके की चोट पे जो है तो कानून के दायरे में रह के बात करना चाहिए। तो कब करेंगे? जब NRC भर जाएंगी, जब NRC हो जाएंगी, मतलब 2-5 लाख लोग यूपी के अंदर जेल में चल जाएंगे, फिर हम जो है तो पार्लियामेंट खड़े बोलेंगे, फिर छुड़ाने को लाखों रुपये लगेंगे, फिर करोड़ रुपये लगेंगे। अरे कैसे लोग यार ये? अरे छोड़ो ना भी ये कि फिर वो सेकुलर है, फिरका परस्त है, यार सब एक ही जैसी है। ये सेकुलर ताकतों को जमाने करे नहीं, अब उसमें पॉलिसी आ रही ना। मसला क्या है, मैं आपको अंदर का दी भी बता देता। इनकी मजबूरियाँ क्या है? नहीं हम सेकुलर है, फिरका परस्त है, नहीं हम सेकुलर है, फिरका परस्त है। ये चक्कर में क्या हो रहा, लाखों मुसलमानों की झकमारी हो जा रही, उनकी कुर्सियाँ बच जा रही, उनकी राजनीति हो जा रही, वो लाखपति से करोड़पति अरबोपति बन जा रहे, उनके बच्चे लंदन में, अमेरिका में पढ़ रहे, और यहाँ मुसलमानों के बच्चे जो तो भंगार बेचने में मजबूर है। क्यों अल्लाह का अज़ाब देंगे? इनकी बदवाएं रंग लेंगी, इनकी बदवाएं। ये मत सोचो कि हम लाखपति करोड़पति, फिरौन को अल्लाह ने डुबाया हुआ है समंदर के अंदर। ऐसा भी टाइम आएगा कि लोग याद करेंगे, जैसा पेपर में छपता ना, क्या छपता, टीपू सुल्तान के बारे में, और जो है तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में क्या छपा, बहुत से अखबार में आया हो, बहुत से मतलब खास चैनल पे भी है हो, कि बहादुर शाह जफ़र की पड़पोती मतलब चौथी पांचवी पीढ़ी जो है तो उनका एक बेटा जो है तो साइकिल रिक्शा चला रहा, और उनकी एक पड़पोती को लेडीज़ है, वो किसी घर में बर्तन धोने का काम कर रही। और किसकी पोती है? बहादुर शाह जफ़र, हिंदुस्तान के बादशाह। टीपू सुल्तान का कोई वंश है, वो भी जो है तो कोई पंचर, मतलब वो कोई मजदूरी काम कर रहा। टीपू सुल्तान की नस्ल के लोग जो पेपरों में आए, बोलने मतलब क्या आ रहा कि क्या टीपू सुल्तान सोचे थे क्या कि मेरी चौथी पांचवी पीढ़ी जो है तो कि होटल में काम करेंगी, कि मजदूरी काम करेंगे? बहादुर शाह जफ़र ने सोचे थे कभी कि मेरी कोई चौथी पांचवी पीढ़ी, मतलब मेरी पोती की पोती जो है तो कोई घर में बर्तन धोने काम करेंगी? सोचेंगे कभी, कल्पना करेंगे? ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा कि ये आप पे भी बुरा वक्त आ सकता है। जितने, जो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चंद मुट्ठी भर लोग जो मुसलमानों के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, या उनकी लाशों का तमाशा देख रहे हैं, उनकी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह उनकी नस्लें भी तब बदतरीन टाइम आएंगा कि उनको भीख भी नहीं देंगे लोग, और किताबों में लिखा जाएगा कि फला लीटर का ये नस्ल का बंदा है, और देखो आज चौराहे पे बुंगारी पड़ा हुआ है। बदवाएं रंग लेंगे साहब। ये जो मैं ऐसा रफ एंड टफ बुढ़ा ना, हमारी भी बदवा लिकड़ी, क्योंकि हम भी औरंगाबाद के बाशिंदे, हज़ारों इमलाक की मतलब वक़्त की जमात पड़ी हुई है, और कई हमारे ऐसे मुसलमान बेघर हैं। हमारी बदवा निकलती ना, और उनको निकलती जो उसके खुसरवार है, अल्लाह उनको क़यामत तक उनकी खबरों को आग से भर दे। हमारी तो बदवा है। बहरहाल मैं ज़रा मौजू से भटक गया था, मैं आ जाता हूँ फिर असली मौजू की तरफ कि मैं कहने का चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, क्योंकि हम उम्मत के दरमियान से आते हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे रहबर हैं, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि हर जाविये से कौम मिल्लत को जो है तो मुतमईन कराना, उनकी खदशात को दूर कराना। आप कुछ फरिश्ते नहीं हैं आसमान से आए हुए, कोई डायरेक्ट आप नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह को अम्बिया के वो नहीं है आप, मतलब अम्बिया मतलब उनकी आल नहीं डायरेक्ट। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से उलमा इकराम अम्बिया के वारिस है, हम उनका एहतराम भी करते हैं,
लेकिन सवाल ये है, हमको ये पैमाना भी देखना पड़ेगा ना, उलमाए हक़ का देखना पड़ेगा, उलमाए सू का देखना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में वो भी दर्ज है, उलमाए सू का भी जिक्र है, तो हमको पहचानना पड़ेगा ना कौन किस सिमत में जा रहा है। ये हमारा हक़ है ना, ये हमारा शरई हक़ है ना, हक़ व बातिल को पहचानना हमारे इस्लामी तालीमात में है ना ये। बहरहाल इस बारे में, SIR के बारे में जो भी मामला चल रहे हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए, मेरी आपसे अपील है, एक उम्मत मुस्लिमा के होने के नाते, एक आम मुसलमान होने के नाते आपसे मेरी अपील है, और याद रखिए मेरी अपनी अकेले की अपील नहीं हो सकती है। जो 12 रियासतों में SIR चढ़ा ना, अगर जो मुसलमानों को जो धकधुक है, ये क्या इल्ज़ाम लगा देते, क्या करते, तो ज़रा उनके दर्द को पहचानो आप। ये ज़मीन भाग के जाने वाली नहीं है, और भाग के गई तो मुसलमानों को भला होने वाला नहीं है, और वो कुछ क्या करने वाले, उनकी नज़र सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन के ऊपर है सरकार की, मस्जिदों पे नहीं है। मस्जिद ले क्या करेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 2-3 मस्जिदों का मसला है, ज्ञानवापी की मस्जिद है, अपने मथुरा काशी है, ये है, उसमें अल्लाह की मदद देंगे, लेकिन बाकी उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ राजनीति बोल बचन है, उनको छुड़ा के नमाज़ पढ़ना है, उनकी ज़मीनात पे नज़र है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई आज़ाद भारत के अंदर इतनी लाखों एकड़ ज़मीन मुसलमानों के पास, वो हज़म नहीं हो रहा। मसला सीधा सीधा ये है, वो ज़मीन लेंगे तो तुम्हारे मस्जिद पलट के में देखेंगे वो कि क्या कर रहे, बल्कि उनको खुद मालूम है कुछ नहीं करते, ये पहले भी कुछ नहीं करते थे, आज भी कुछ नहीं करते, इनके पास कोई दम भी नहीं है, इनके खाली ज़बानों में दम है। अरे अंदर कुछ पोकम, ये अंदर जो है तो पोलम पोल है, पका पक खाली भाषण देने के है, ये शो पटअप के ये है, नकली प्लेयर है ये, इनमें कुछ दम नहीं है, ये हल्का भारी नहीं कर सकते। खाली कमिश्नर साहब का फ़ोन आ गया, किसका फ़ोन आ गया, तो ये ऐसा बैठते ही, ये अखबार में छपता ही, मालूम है कि ये ख़ुद कानून का कितना पालन करने वाले हैं, ये कानून कितना एहतराम करते हैं, ये कानून से कितना डरते हैं। ये सरकार को मालूम है कि एक कानून, अब इससे बड़ा पालन क्या होना कि बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा, उसके अंदर आस्था का जिक्र आ रहा, और बोले ये ज़मीन मंदिर को दे रहे, तो सब इत्तेफाक राय से बढ़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम किसका जुमला था ये, कौन से मुसलमान के नेता ने बोला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम? अरे भाई ठीक है, यहाँ के कानून के हिसाब से सुप्रीम है, लेकिन आप खुद बोले ना कि वो रहती बोल के, आप एक तरफ क्या बोले कि वो क़यामत तक मस्जिद रहेंगी, मुसलमान मस्जिद मानते रहेंगे, तो ये कौन सी डुप्लीकेट बात कर रहे? कोई एक बात करो, अरे एक दिन मरना ही है ना, सड़ जाएंगे जेलों में, या गोली से लगना है तो गोली से मार के मर जाएंगे, लेकिन फिर गुमराह कर रहे क्यों मुसलमानों को? ये ऐसा बोल के डुप्लीकेट बात करके जो हमारी नई नस्ल को गुमराह कर रहे क्यों? एक तरफ ये बोले कि हमारी वो उसकी मस्जिद कायम रहेंगी, फिर एक तरफ बोले हम कानून का पालन करते। अरे भाई कानून का पालन कर रहे हैं तो ये कौन सा पालन कर रहे हैं, कैसा पालन कर रहे हैं? हमारी अकल की बाहर की बात है ना, कोई एक बात करो ना, अगर कानून का पालन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कभी वो जिक्र नहीं निकालना। हाँ, उसको उस सदमे को देख के, उस घटना को देख के ये इबरत लेना, ये सबक लेना कि हम पूरे मुल्की सतह पर हमारे दिगर मस्जिद का हम तहफ़्फ़ुज़ कैसा करें, ये उससे प्रेरणा लें, उसके ऊपर मुस्बत अंदाज से, मियारी अंदाज से, बेहतर अंदाज से बात करें। अब यहाँ तो ऐसी बात करते हैं कि उसका मतलब सीधा सीधा ऐसा निकलता है कि भाई मुसलमानों को मुसीबत में डालो, यानी छोटी सी राजनीति के वास्ते लाखों मुसलमानों को मुसीबत में डालना कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की अक्लमंदी है? और जो आज बोले कि नहीं हम बाबरी मस्जिद को बना के रहेंगे, हम बाबरी को भूलेंगे नहीं, तो बाबा जब बिल्डोजर चल रहे थे वहाँ पर, तो जब पहुँच जाना था ना, जब इतना ईमान का जज्बा था ना तुम्हारे अंदर, तो ट्रेनें चालू थी, बसें भी चालू थी, पहुंच जाना था। रिपोर्टें मिल रही थी, पेपरों में आ रहा था कि कार सेवक पहुंचने वाले हैं। तब जब तुमको मालूम था कि कार सेवक हमला करने वाले हैं, पेपरों में छप रहा था, तो जो जितने मुसलमान के बड़े लीडर है, ये है, तो तुमने वहाँ पहुँच जाना था ना, रोकने के वास्ते नहीं हम बिल्डर चढ़ने देंगे, और मर जाना था, शहीद हो जाते थे। अपन बंगलों में रहे, अपन सेफ रहे, गरीब मुसलमान रोड पे आए, वो डंडे चले, लाठी चढ़े, जेलों में गए, पता नहीं कितने शहीद हुए, कितने पे क्या क्या हुआ। कभी सुनने में आया हिंदुस्तान का कोई बड़ा लीडर कि उसके यहाँ गोली लगी, पैर को गोली लगी? आया सुनने में कभी आज तक? या उसका सग्गा बेटा, छोटा बड़ा कोई गोली लगी, उसका खानदान का फर्द को गोली लगी, वो जेल में गया? आया? नहीं आया। हिंदुस्तान में कभी देखने में नहीं आया बड़े पैमाने पर कि मुसलमान के बड़े बड़े नेता, तो आम मुसलमान हो गए, हाँ खुद के लफड़े में गए हो, अगर भ्रष्टाचार करे होंगे तो ईडी सीडी का शिकंजा कसा होगा, जेलों में गए, लफड़े करे होंगे, नोट कमाए होंगे, वो मामले में गए होंगे, लेकिन पब्लिक के वास्ते नहीं गए। तो बोलने का मतलब मैं ये तमाम जो खाका इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। ये जो करा ना, मैंने आपका टाइम पास नहीं करा, बल्कि आपको ये वाकया से आपको झिझोड़ने की कोशिश किया हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में कौम का दर्द है, एक इंसानियत का दर्द है,
उनके तकालीफ का एहसास है, आपको नहीं है। और आपको रहता था ना तो 12 रियासतों में SIR का चढ़ रहा, तो अमित शाह की तरफ जाते थे। कोई तारीख में नहीं है मुसलमानों ने यहूदियों को सरदारों से मुज़ाकरात नहीं करे। कि आज जो है तो अगर आज के मौजूद सूरत हाल में अगर देखें, फ़लस्तीन को लेकर इसराइल से बातचीत नहीं हो रही, अमेरिका से बात नहीं हो रही। सबको मालूम है कि भरोसे काबिल नहीं है, कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी एक झूठी आज बोलते हैं ना, बातचीत चालू है ना, बातचीत कर रहे ना कि साहब ये करो वो करो, जंग बंद करो, ये करो वो करो, बातचीत चल रही ना, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला ना। थोड़ी बहुत जंग उसका शिद्दत में कमी है ना, कम से कम आज की तारीख में पानी मिल रहा, राशन मिल रहा, टरका जा रहे, दवाई जा रही, कुछ ना कुछ तो राहत मिली, रुपये में 8 आने 4 आने कुछ तो मिल रही ना। मतलब बातचीत का कुछ तो असरात मुरतब हो रहे ना। अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठे बहादुर है। खैर वो मामला अलग है, वो इंटरनेशनल मामला है वो। अरे मार वहाँ भी तो मुसलमानों को तबाही का मामला जुड़ा हुआ है ना, और हम भी मुसलमान ही है ना। क्या ऐसा कुछ है कि वो 1 नंबर मुसलमान है, हम 2 नंबर मुसलमान है, और श्रीलंका के मुसलमान 4 नंबर है। और जिन्हें कलमा पढ़ लिया, वाहद अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ख़त्म, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ख़त्म होगी बात। पूरी दुनिया में कहीं भी रहो, आपका मियार, आपका रुतबा, आपकी सोच अल्लाह की निगाह में वही रहता जो अरब के मुसलमान का है। ना इसमें काला है, ना गोरा है, नहीं है। इसलिए वहाँ का भी मिसाल दी दिया। तो भाई यहाँ कब बैठेंगे मोदी जी से, कब मिलेंगे? करो ना, मिलो ना कि साहब हमको आपसे कोई बैर नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं। अगर सियासी गिले हैं, शिकवे हैं, वो दूर हो सकते हैं। अगर आप हम पे कोई नज़र इनायत करें, कुछ आप हम पे कानून के चौकट में रह के हमारे साथ कुछ इंसाफ की दवाई दे करे, तो बिल्कुल हम आपके साथ भी चलने को तैयार है। बोलने में क्या शर्म हमारी? अगर भाई वो वायुखार तरीके से अपनी बात को सुन रहे तो सुनना पड़ेगा ना। आज केंद्रीय मंत्री से नहीं मिले, तो किरंजू क्या नाम है उनका, तो उनसे नहीं मिले, यार बात नहीं करे। उस टाइम बोल रहा था नहीं वो भाजपा सरकार के मंत्री, हम नहीं मिलते उनसे। अरे भाई मैं ये बोल रहा कि जो पहले काम करने के पर वो करना करो। मैं ये फिर एक बार मैं दोहरा दूँ आपको, मैं ये नहीं बोला कि आपने मुलाकात गलत करे, कि आपने नहीं करना था, कि वक्फ बोर्ड के बचाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। अरे मगर ये SIR का मामला चढ़ा, कम से कम जब मामला शुरू हो गया तो वहाँ किने दौरा करा क्या, वहाँ के प्रेस लिया क्या, वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात करे क्या, मुद्दा से मुलाकात करे क्या, भाई क्या मसला है क्या नहीं है, इसके ऊपर कोई लाहेमल कोई एक्शन कमेटी टाइप में कुछ बनाए क्या? अब जाहिर सी बात है वहाँ पर करता धरता जो तो भाजपा सरकार है, तो उनसे मिलना पड़ेगा ना। अब उनको अगर हटा देंगे तो हम कहाँ मिलेंगे? क्या पाकिस्तान में जाते हैं, कि बांग्लादेश में जाते, कि सऊदी अरब में जाते, कहाँ जाते? अरे इतना बेड़ा मत बनाओ मुसलमानों को, बात करो ना। छोटे बाप के हो जा रहे क्या अपन? अगर तुम कौम में मिल्लत के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए जाकर जा रहे हैं तो काहे का अल्लाह तुमको उसका जड़ देगा। नहीं यार हम योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं तो ठीक है। अरे भाई मुख्यमंत्री है ना वो। अब तुम बोलेंगे नहीं वो भाजपा सरकार है, फिरका परस्त है, सरकारों में है, आपको बात करना पड़ेगा। फिर आज भी नहीं आना था ना, आज भी फिरका परस्त पार्टी की सरकार के मंत्री है ना वो। बड़े फोटो खिंचा रहे, बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे। ज़मीन करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है ना, और यहाँ गरीब मुसलमानों बल आ रही, तो यहाँ एहसास नहीं होता कि नहीं यार सही आ रहा है ये। इसके ऊपर हम जो पेपरों में आ रही, रिपोर्टें आ रही, सरकार से बात करना कि भाई तुम्हारा पैमाना क्या है, क्या बेस है, उसके अंदर कुछ तरमीम करने लगाना, कुछ ये करने लगाना कि भाई ठीक बात नहीं है, ठीक है तुम SIR का दे रहे हैं, बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स की कमी है, क्या है जो आपने क्राइटेरिया चुन रहे, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी डायलेबाजी करेंगे, अभी से जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी लचकदार करेंगे ना। जब उनको लगेगा कि नहीं भाई इससे हमारे कुछ सियासी फ़ायदे हो रहे, हमारे कुछ नाम हो रहा, कुछ हमारी छवि सुधर रही, या मुसलमान हमारे करीब पे आ रहे, तो करेंगे ना, सरकार में है ना। अब कल अगर योगी जी ने बोले कि कोई सर्वे की ज़रूरत नहीं है, या मोदी जी ने बोल दिया हमने सर्वे बंद कर दिया, ताकत रहे ना उनके पास, कर सकते ना वो। ऐसा है क्या कि वो संविधान में लिखा हुआ है, मतलब वो कानून की प्रक्रिया है कि 5 साल में 5 साल हो तो बात सही है। लेकिन अगर सरकार ने फैसला करे कभी कि भाई इत्तेफाक ऐसे कि हमको ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ करना है, सरकार के हाथ में। अब जिसके हाथ में है उनसे अगर हम करीब नहीं जाएंगे, उनसे आप दोस्ती के हाथ नहीं बढ़ेंगे। अरे कम कौम के वास्ते जाओ ना, कौम के वास्ते जाओ बात करो, रास्ते निकलेंगे ना। लेकिन तुम बोलेंगे तुम फिरका परस्त से हम तुमको दफन कर देंगे, और तुम देश के ये है, तुम इंसानियत के दुश्मन है, तुम संविधान के दुश्मन है, अब तुम खतरनाक दुश्मनी का मतलब प्रचार भी करेंगे, प्रेस से भी बात करेंगे, उनके ऊपर हमले भी करेंगे, तो वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे? फिर वो बोलेंगे आन दो, जिस दिन सरकार रहेंगे ना कांग्रेस के उस टाइम देखना, जब तक तो पूरा जनाजा निकाल देते सियासी एतबार से, कह के रखते नहीं तुमको। बहरहाल ये इसके अंदर कुल मिला के मुझको इतना ही बोलने का था कि मुसलमान जो 12 रियासतों में SIR हो रहा है उसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पेशली, जैसा आज तुम वक्फ बोर्ड के ऊपर गए थे, तो ऐसा पेपर में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए कि SIR को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के वक्फ बोर्ड के ने मोदी साहब से भी वक्त मांगे, उनसे भी मुलाकात करें, अमित शाह साहब से भी वक्त मांगे, उनसे भी मुलाकात करें। और जितने भी 12 रियासतों में
ये SIR का मसला चढ़ा है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से जाके ये डेलीगेशन बात किया कि साहब ये जो चल रहा है इसकी वजह से नफरतें फैल रही है, इसकी वजह से तुम्हारे कुछ वजीर बोलो, कुछ मंत्री बोलो, कुछ तुम्हारे पार्टी के नज़रियात के मानने वाले बोलो, वो गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी असर रसूख का इस्तेमाल करके उनकी ज़बानों को लगाम दे, एक माहौल ख़राब ना होने दे। हम आपके साथ में, हम कानून का एहतराम करने वालों में से, हम कोई घुसपैठियों के फेवर में नहीं है। हम यहाँ के जो 25 करोड़ हमारे मुसलमान हैं, हम वो भारतीय हैं। इस तरीके से बातचीत करके, उनसे बात करके करेंगे। अभी कल एक टीवी डिबेट के अंदर वहाँ के आसाम के वज़ीर आला बिस्वा, क्या है उनका नाम, उन्होंने बोले भाई अगर मैं 1 लाख रुपए भी दूँ तो मियाँ भी मेरे को वोट नहीं देता। ये आज का करण का मुख्यमंत्री आसाम का कह रहा है कि हालांकि मैं, और वो ये साथ में ये भी बोले कि वहाँ के मुसलमान जो तो मेरे को मानते हैं कि भाई हमारी योजना, मतलब मेरी योजना, मतलब सरकार की योजना जो तो मुसलमान में फ़ायदा उठा रहे, लेकिन मियाँ भाई उनका आज पेपर में, अखबार में वो भी जिक्र है कि वो 1 लाख रुपये में दूँ तो भाजपा को वोट नहीं देंगे। उन्होंने यहाँ तक बोले टीवी डिबेट में कि एक बंदे ने मेरे को ये बोला कि साहब मैं आपको अपनी किडनी दे सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता। ये उनका बयान है, पेपर में छपा हुआ बोल रहा मैं अपने दिल से कुछ नहीं बोला मैं। अब तुम बोलो जो भाजपा का मुख्यमंत्री करण का, उसको वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं उनको 1 लाख रुपये भी दूँ, और वो मुसलमान बोला कि मैं आपको सब किडनी दे सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता। जब तुम्हारी ये सोच रहेंगी और वो सरकार को मालूम रहेगा कि मुसलमान बिल्कुल अपने को मतलब आग नहीं लगा दे रहे, तो फिर वो अपनी राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे ना। अगर हम उनसे थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे, कुछ करेंगे, अरे ये सेकुलर वाले भी हिंदू है ना, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, और वो भी मतलब राज्य सरकारों में है, बात करने में क्या जाता। तो ऐसा पेपर में आना चाहिए ना कि आसाम के मुख्यमंत्री से पूरा मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का वक्त मुलाकात कर रहा, वो तुम्हें हकाल देंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, और वो तो खुश होंगे ना, अरे बाप बड़े बड़े मुसलमान हिंदू, पूरा सबको उनको मालूम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को आना इस बात की अलामत है कि 25 करोड़ का मुसलमान जो है हमारे पास चल के आ रहे। समझता उनके पीछे ताकत कितनी, इनको मानने वाले कितने एड़े एकाने बेड़े, उनके एजेंसी से उनको रिपोर्टर नहीं मिलती कि ये मौलाना साहब आ रहे, इनके पीछे क्या ताकत है बोल के। तबलीग जमात के अगर कोई बड़े जिम्मेदार जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे, सरकार को मालूम नहीं कि तबलीग जमात के अमीर है, पूरी दुनिया के अमीर है ये जमात के हिसाब से। तो जब इस्तेमा भरते देखे, करोड़ 2 करोड़ के इस्तेमा भरते, सरकार को रिपोर्टर नहीं आती, उनको मालूम नहीं कि ये मुसलमान, ये बंदा मौलाना अकेला दिख रहा, ये मौलाना साहब अकेले दिख रहे, लेकिन पीछे करोड़ों लोग हैं, समझता नहीं उनको। इतने बेशोर तो लोग है नहीं हो, खाली होशियार तुम ही छे गए। अरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा कि काम शुरू करो, और कब करेंगे, जब कैंपा भरेंगे जब करेंगे क्या। आज करेंगे तो भाई कुछ सख्त फैसले होने वाले होंगे, कुछ गलत फहमी फैल रहे वाले होंगे, इंटर कुछ बात चढ़ रही होंगी, तुम कुछ बात करेंगे तो वो भी जो है तो पछते दिशा निर्देश अच्छे देंगे कि भाई सुकून से बात करो, अच्छे से काम करो, क्या मसला है रिपोर्ट पेश करो, या जहाँ पर जो हिसास मसले हैं वहाँ के मुकामी लोगों से बात करो, वहाँ के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से बात करो, उनसे रिपोर्ट लो, उनसे रिपोर्ट लेके जो तो जिन रियासतों में ज़्यादा हिसास ये लफड़े चल रहे, मामला चल रहे, उस तमाम मामले को लेके, तमाम बातों को लेके जो तो मुख्यमंत्री से बात करो, कभी योगी जी से बात करो, कभी वहाँ के जो भी जहाँ अलग अलग है उनसे बात करो जहाँ पर मामले चढ़े। ये काम करने की ज़रूरत है, इससे क्या होगा, मामला सुलझेंगे। यहाँ तो अलग ही चढ़ा, जहाँ मुसलमानों के मसले मसाइल है उसके ऊपर कोई नुमाइंदेंगे नहीं, खाली हवाई फायरिंग हो जा रही, और जो ज़मीन करोड़ अरबों रुपए की उसके वास्ते बिल्कुल बैठ के बात कर रहे। अब इसका मतलब क्या है, पर ऐसा नहीं ना कि चलो भाई इससे गरीब मुसलमान फ़ायदा हो रहा नहीं ना। जब आज नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में तो बात ख़त्म ही होगी, वो अब तो ख़त्म ही होगी वो। अब फ़ायदा उनको छूँगा जो बड़े बड़े सियासी लीडर उनका हो सकता, गरीब मुसलमान का फ़ायदा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है, जो छपा, जो कहा गया, जो हुआ हमने सुने, मैंने उसके बेस पे बोला। बहरहाल ये बातें थी, उम्मीद है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान इसके ऊपर ज़रा मुँह खोलेंगे, और ज़रा आम मुसलमान है ना साहब, ये भी सुन लो ज़रा कान खोल, वो भोला भाला रहता, समझता नहीं, वो अलग ही डरता हूँ, तो खुला बोलना पड़ेगा कि हमने बात करे, हमने ये बात करे, साहब ने ये बोले, और आप फिक्र मत करो, आपके पास में आने वाले, थोड़ा इससे माहौल साजगार होगा। तुम ये बोलेंगे हमने बात करे तो क्या बात करें, बात तो कोई भी करता फिर, रिजल्ट आना ना वो। बहरहाल ये बातें थी, उम्मीद है कि मुसलमानों को तकालीफ को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है तो इसके बारे में एक मौसर और दानिशमंदाना हिकमत अमली अमलाते जो है तो अमल में लाते हुए, हमारे मोदी जी है, अमित शाह साहब है, योगी जी है, जो भी वहाँ के जाके मुख्यमंत्री है, उनसे फ़र्दन भी मुलाकात करेंगे आप, अलग अलग डेलीगेशन जाके, अलग अलग, क्योंकि हर एक के राज्य के ज़िले के मसाले अलग अलग है, वो तमाम मसाइल को अलग कलेक्ट करके वहाँ के सामने बात रखना और वहाँ के नुमाइंदे करना, ये सबसे पहला काम है, और सेकंड काम वक्फ बोर्ड का है। लेकिन चलो अब वो ऐसा लग रहा नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कि वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानी ख़त्म हो जाएंगे, वो ऐसा तस्वुर पेश हो रहा
वो वल्ला अल्लाह माने वो क्या है, अल्लाह को मालूम अंदर की राज क्या है, बात ही क्या है। तो मेरे हाल मेरा इतना ही बोलना है कि आज एसआईआर को लेकर आप पोस्टर नुमाइंदी करो, ये वक्त हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।